We are going to class 8 from ML Agrawal, chapter 11, learning linear equation in one variables, exercise 11.2. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंटिन्यूसली सॉल्व करते हैं और बेस्ट ट्रिक के साथ इसे समझते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे अच्छे से डिराइव करें. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर. देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन होती है कि ये है क्या एग्जैक्ट. 3 मीन्स ये हो गया, मोर मीन्स होता है ज़्यादा और लेस मीन्स होता है कम. तो ज़्यादा या कम को हमेशा प्लस या माइनस से डिनोट करते हैं, ये बात याद रखिएगा. ठीक है, अगर ज़्यादा है मोर देन है तो प्लस से करेंगे और लेस देन है तो माइनस से करेंगे. अगर टाइम्स है तो टाइम्स है या ट्वाइस है या ट्राइस है, ये सभी टाइम्स को बोला जाता है, यानी इनटू को बोला जाता है. किसे बोला जाता है? इनटू को. ये बात याद रखिएगा. क्लियर? तो अगर मोर देन लेस देन है तो प्लस माइनस का यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज पे. ट्वाइस ट्राइस या 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या टाइम्स का नाम आ जाए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो समझ जाएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बॉड मास. बॉड मास ने हमें क्या इंडिकेट किया है? याद रखिएगा बॉड मास हर जगह अप्लाई होता है, ये नहीं कि हम बड़ी क्लास में आ गए बॉड मास हट गया. नो, बॉड मास हर जगह अप्लाई होता है. अगर प्लस और इनटू की बात आती है तो पहले इनटू ही होगा. यही इसी चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न होता है इस एक्सरसाइज में या वर्ड प्रॉब्लम पे. जैसे यहाँ पे लिखा है 3 मोर देन ट्वाइस, तो भाई बॉड मास तो लगना है तो पहले हमें ट्वाइस करना पड़ेगा. यही गलतियाँ हो जाती हैं, आप 3 मोर देन पहले कर देते हैं. अ नंबर, तो सबसे पहले लिखिए लेट द नंबर बी इक्वल टू एक्स. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे क्या इंडिकेट किया गया? 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर. चलिए ठीक है, अब ध्यान समझिएगा. 3 मोर देन मीन्स एक्स में 3 को प्लस करना है. पहले आप यहाँ साइड पे लिख लीजिए, यानी x में हमें 3 को ऐड करना है. इसका मीन्स ये हुआ. और ट्वाइस मीन्स x में 2 का इंटू करना है, यही हुआ. तो भाई पहले आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे, इंटू करेंगे. बॉड मास, तो पहले हम इंटू करेंगे. तो मतलब क्या हो गया? x में 2 का 2x. अब 2x हो गया. अब 3 मोर देन कर दीजिए, ये x 1 हो गया. तो 3 मोर देन करेंगे तो +3, ये आपका आ गया 2x + 3. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मोर देन ट्वाइस मीन्स पहले हमें मल्टीप्लाई करना है बॉड मास के अकॉर्डिंग और फिर 3 मोर करना है. क्लियर? अब इज इक्वल, आराम समझिएगा, वन बाई वन स्टेप हम समझाएंगे. 3 मोर देन अ नंबर हमने कर दिया, 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर इज इक्वल टू, यानी अब यहाँ पे इक्वल के आगे हमें स्टेप करना है. तो चलिए इसे यहीं पे नोट कर लेते हैं. 2x + 3 इज इक्वल टू, चलिए इक्वल टू कर देते हैं. अब आगे क्या लिखा है? 4 लेस देन द नंबर. ठीक है, 4 लेस देन द नंबर, तो नंबर हमारे पास कौन सा है? x. x में आप 4 को माइनस कर दीजिए, ख़त्म बात. 1 यहाँ पे आप और लिख दीजिए, वंस अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. हो गया. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, वो हमें नंबर फाइंड हो जाएगा. तो x को ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर आएगा -x, -4 तो ऑलरेडी इधर है, 3 को आप इधर ले आइए. भाई वैल्यू कभी भी निकालिए तो ये समझिए एक वीआईपी पर्सन है. इक्वल टू मान लीजिए आपके घर में एक रूम, मान लीजिए ये आपका एक रूम है और ये दूसरा रूम है. अब आपके वीआईपी यहाँ बैठे हैं, अब यहीं पे आप उन्हें खाना खिलाना चाहते हैं. अब यहाँ पे अनदर पर्सन भी है उनके साथ, तो आप क्या करेंगे? उन्हें बोलेंगे ना ऐसे, ए सुनिए ना, थोड़ा सा इधर आइए ना. आप 1 बाई 1 करके उनको सबको इस रूम में ले आते हैं कि आप भाई यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए. उनको वहाँ बैठे रहने दीजिए, खाना खाने दीजिए, खाना खिलाना है उन्हें. तो आप उस वीवीआईपी पर्सन को, मान लीजिए वो ये है, बाकी सबको आप हटाते हैं. तो ये जो आपके बीच का रूम का ये डोर है, ये डोर ही कहलाता है इक्वल टू. अब देखिए एक्स आपका वीवीआईपी पर्सन, बाकी सबको आप इधर कर दीजिए 1 बाई 1. ये है एक्स. मान लीजिए एक और एक्स वीवीआईपी है तो उनको एक उसी रूम में ले जाइए, फिर दोनों को खाना खिला दीजिए, बाकी सबको इधर कर दीजिए.
तो उनमें एक्स्ट्रा कौन थे, -4 और 3, देखिए इधर आ गए, बस यही समझ लीजिए। 2x - x, x -3 -4 -7, ये आपका वो नंबर आ गया जो हम फाइंड कर रहे थे। सो द नंबर इज -7, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन 4 कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, यानी कंटिन्यू भी आप बोल सकते हैं, कंटिन्यू। इंटीजर्स आर एडेड, यानी उन नंबरों को ऐड करना है। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स तो कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। आर एडेड, द सम इज 46, द सम इज 46, फाइंड द इंटीजर, वो इंटीजर कौन सा है। तो कंटिन्यू किसको बोलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। अगर हम आपसे बात करें 1 के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे श्योर है कि 2 ही आएगा, लेकिन आया कैसे भाई, 2 कैसे आया, किसने बताया जनरली। तो 1 के बाद 2 कैसे आया, जब हम 1 में 1 को ऐड किए तो ही 2 आया। अब हम बोलेंगे 2 में आपने क्या ऐड किया, भाई 3 आया। 2 के बाद कैसे 3 आया, तो आप बोलेंगे 2 में जब हम 1 ऐड किए तो 3 आया। तो यही तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है या कंटिन्यू नंबर है, 1 2 3, यानी हम हर एक नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स तो लिख लें। तो फर्स्टली हम लिखेंगे लेट इंटीजर बी इक्वल टू x, ठीक है। सो 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, अब x तो पहला हो गया, सेकंड क्या होगा, x + 1, तो 1, ये एक 1 हुआ, ये हुआ 2, मतलब हम काउंटिंग कर रहे हैं, 2 हुए, हमें तो 4 चाहिए ना, 1 2। अब नेक्स्ट के लिए, अब ये बताइए, जैसे 1 के बाद तो 2 हो गया, 2 के बाद क्या होगा, +1 आप किए है ना, तो 3 हो जाएगा। तो भाई हमारे पास तो x ही x है ना, कंटिन्यू, 1 के बाद 2 तो नहीं है। अगर हम बोले 1 में ही आपको करके चलना है, तो आप क्या करेंगे, 1 में 1 तो ऐड कर दिए तो 2 आ गया, लेकिन हम बोले 1 में ही करना है, तो 1 में भाई आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 3 आएगा ना, क्योंकि ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है ना। इसमें अगर आप कंटिन्यू जाएंगे तो हर नंबर में ऐड करो, लेकिन हमारा तो यहाँ फिक्स है भाई, तो हम क्या करें। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 के बाद 3, x + 2 हो जाएगा भाई, x + 1, x + 2, कॉमा x + 3, ये 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4 ही चाहिए था, 4 ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, द सम इज 46 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इन सभी को ऐड कर दीजिए, x + 3 इक्वल टू 46। देखिए 1 2 3 एंड 4 हो गए। चलिए ऐड करते हैं, x 1 2 3 एंड 4, तो 4x हो गए, 1 2 3 3 6, और वो 6 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये 6 ट्रांसफ़र हो गया। सो x इक्वल टू ये 40 हो जाएगा, 4 ट्रांसफ़र करेंगे तो डाउन साइड, 4 10 जा 40, तो फर्स्ट इंटीजर हमारा आ गया 10। क्लियर। तो भाई हमें तो फोर्थ इंटीजर चाहिए, ये हुआ आपका फर्स्ट इंटीजर, एंड सेकंड में हमने क्या बताया था, +1 कर देते हैं, तो 10 + 1 = 11। थर्ड x + 2, यानी 10 + 2 = 12। फोर्थ x + 4 = 10 + सॉरी ये 3 है, 3 क्योंकि कंटिन्यू ही आएंगे, 10 11 12 एंड 13, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, मंजुला थिंक अ नंबर, मंजुला अपने माइंड में एक नंबर सोचती है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते भी हैं ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट अ नंबर बी इक्वल टू x। आराम से करते हैं, समझते चलते हैं ना, 1 बाय 1। मंजुला थिंक अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट
7/3 फ्रॉम इट। अब उस नंबर से 7/3 को माइनस करती हैं। मंजुला सब्ट्रैक्ट 7/3 फ्रॉम नंबर फ्रॉम इट। इट मतलब होता उसी नंबर से जो अपने माइंड में सोच रही थी। तो x माइनस 7/3। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 6। और जो ये रिजल्ट आया माइनस करने के बाद उससे मल्टीप्लाई कर दिए किसको, 6 को। तो मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट ऑफ, मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 से मल्टीप्लाई, तो भाई ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो एक ब्रैकेट तो बनेगा ही, क्योंकि दोनों का ही मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड। रिजल्ट का मतलब ही होता है इज इक्वल टू। ये जो लिखा हुआ है ये इज, ये इक्वल टू, रिजल्ट, ये सभी इक्वल कहलाते हैं ना, इक्वल को बोला जाता है। नाउ ऑब्टेंड 2 लेस देन ट्वाइस द सेम नंबर। अब ये अलग स्टेप आ गया, तो यहाँ पे आ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई इसका रिजल्ट है तो 6x माइनस 7/3 ये आपका रिजल्ट हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या दिया इक्वल टू में कि उसी नंबर का 2 लेस देन ट्वाइस करें द सेम नंबर, और उसके बाद वो अपना थॉट बंद कर देती है। थॉट मतलब सोचना बंद कर देती है और अपने आप से डिस्कस करती है कि वो नंबर कौन सा है। तो चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 लेस देन ट्वाइस, वही बॉड मास, तो पहले हमें ट्वाइस करना है फिर 2 लेस देन करना है। तो हमारे पास नंबर कौन सा है, एक्स में पहले ट्वाइस कर दीजिए तो ये ट्वाइस हो गया, 2 गुना। अब उसमें 2 लेस कर दीजिए तो ये -2, बस हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 6x माइनस 6 इंटू 7, इंटू बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि 3 से कैंसिल होना है ना। तो 3 2 जा 6, ये हो गया आपका 6x माइनस 14 इक्वल टू 2x माइनस 2। एक्स को ट्रांसफ़र कर लीजिए एक साइड, भाई VVIP हैं, आ जाइए आप इधर। और -2 इधर ऑलरेडी है, -14 को इधर ले जाएंगे तो +14। 6x माइनस 2x 4x एंड +12। ठीक है, सो x इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12। सो वो जो सोच रही थी मंजुला वो कौन सा नंबर था, 3। ओके, सो मंजुला थॉट अ नंबर is 3। Yeah. Question number 4, a positive number is 7 times another number। तो यानी यहाँ तो 2 नंबर हैं, एक नंबर ये है पॉजिटिव नंबर इज 7 टाइम्स अनदर नंबर, तो यहाँ पे तो 2 नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम पहले इसे लेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट लिखेंगे लेट द नंबर बी x एंड, क्योंकि एक 7 टाइम्स है तो ये आपका 7x हो गया। ओके, नाउ इफ 15 इज एडेड बॉट द नंबर, है ना, तो दोनों में हमें 15 ऐड करना है। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। 15 इज एडेड बोथ नंबर्स, तो नंबर्स तो हमारे पास 2 हैं, तो पहले x में 15 ऐड कर लेते हैं और सेकेंड 7x में भी 15 ऐड कर लेते हैं। ओके, नाउ देन वन ऑफ न्यू नंबर बिकम्स, जो न्यू नंबर्स आ रहे हैं बिकम्स 5/2 टाइम्स द अदर द नंबर। ठीक है, अदर न्यू नंबर मतलब देन वन न्यू नंबर, जो फर्स्ट x था वो उसमें हम 15 ऐड करते हैं तो बिकम्स क्या प्राप्त होता है, जो अदर न्यू नंबर्स है, ये जो सेकेंड 7x था वो 5/2 टाइम्स होता है। तो चलिए शो करते हैं। तो यहाँ पे हम शो करेंगे देन वन न्यू नंबर्स becomes 5/2 टाइम्स
द अदर नंबर्स, जो सेकेंड नंबर्स था उसकी बात है, अदर नंबर्स। ठीक है, अब न्यू नंबर्स देखिए, न्यू नंबर्स बिकम्स होता है 5.2। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम एक लॉजिक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। मान लीजिए सपोज आपका वेट 30 kg है, ठीक है, और आपके फादर्स का वेट 60 kg है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हुआ कि आपका वेट जो है, मतलब आपके फादर्स का वेट 2 टाइम्स है। अब हम इसे शो कैसे करें, जैसे यहाँ पे बताया गया 5.2 टाइम्स, ध्यान समझिएगा। तो हम 2 टाइम्स कौन है, आपके फादर हैं, ये मान लीजिए आप हैं, ओके। तो 2 टाइम्स कौन है, फादर हैं। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स फादर की साइड नहीं करेंगे, आपकी साइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इक्वल करना है ना, ये सब कुछ इक्वल टू करा रहा है, हम नहीं करा रहे हैं, इक्वल टू। अगर आप 2 टाइम्स फादर के साइड करेंगे तो फिर ये आपका लेस देन हो जाएगा, भाई आप लेस देन है, तो इक्वल टू है यहाँ पे। इसीलिए जो न्यू नंबर्स है उसके साइड मल्टीप्लाई नहीं होगा 5.2 अदर्स नंबर साइड होगा, क्योंकि न्यू नंबर्स के साइड 5.2 है, हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7x + 15 जो अदर्स था इज इक्वल टू 5/2, ये हो गया आपका x + 15। क्लियर? देखिए 5.2 आपका फर्स्ट नंबर के साइड हुआ, तो द न्यू नंबर्स बिकम्स 5x + 15, तो उसी साइड हुआ, टाइम्स द अदर नंबर, ये आपका अदर नंबर 7x + 15 है, ओके। मल्टीप्लाई करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो 2 का पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 7 जा 14x, 15 2 जा 30, 5 में x का 5x + 15 5 जा 75, ओके। अब चलिए सॉल्व करते हैं, x को एक साइड लेके, तो यहाँ 14x है, x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -5x, 75 एडवांस है, -30 30 को इधर ट्रांसफर करेंगे -30, ये आपका 15 - 5 14 - 9 5 14, सो 5 and 4, सो x इक्वल टू 45/9, 9 5 जा 45, सो x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो ये जो आपका लिखा है, लेट द नंबर बी x, सो द नंबर बी x, सो द नंबर बी x इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हुआ। और अगर अनदर नंबर यहाँ पे फाइंड करना है तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 7x था, नंबर बी 7 × 5, तो 7 5 जा 35, तो 2 आंसर आ गए, फर्स्ट नंबर आपका 5 और दूसरा 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर, इस बार देखिए कॉन्सिक्यूटिव तो आया, मतलब कंटिन्यू, बट इवन के साथ आया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, क्योंकि हमें इस बार 3 ऐड करने हैं, उसमें 4 था, इसमें 3, तो लेट इंटीजर भी इवन कर देते हैं, इवन इंटीजर भी इक्वल टू x। सो इवन तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, 2 4 6 8, राइट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 0 क्या है, -2 क्या है, तो थोड़ा सा आप सॉल्व हो जाएंगे, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। तो x अब श्योर है कि अगर ये है तो नेक्स्ट आपका 2 से पक्का प्लस होगा, भाई x में अगर 40 भी आ गया तो नेक्स्ट 42 ही होगा ना, है ना। अगर x में 100 आ गया तो 102 ही होगा ना, x में 96 आ गया तो नेक्स्ट तो 1981 होगा ना, तो हर जगह आपका +2 ही है ना। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट में पहले हम x के साथ हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव के लिए या कंटिन्यूअस कॉन्सिक्यूटिव, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव कर देते हैं इंटीजर, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो x के बाद हम क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 2, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, भाई ये फिक्स है तो हमें इन्हीं नंबरों को प्लस करना पड़ेगा आगे की ओर। तो नेक्स्ट क्या कर लेते हैं 4, तो ये 3 कॉन्सिक्यूटिव आपके हो गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, आर एडेड, अगर हम उसे ऐड कर दें तो 0 हो जाए,
तो यह बहुत बड़ी बात है कि सभी को ऐड कर दें और ज़ीरो हो जाए। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थोड़ा सा सॉल्व करना अलग मैटर है, समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या इवन नंबर को ऐड करने में ज़ीरो कभी आएगा? कभी आपने सोचा होगा? नहीं। तो चलिए आज देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ये सभी कुछ नंबर्स भी इवन में आते हैं। आपके सामने प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन बहुत इजी था, आपसे बन भी जाता होगा, लेकिन कभी ने आपने गौर किया क्या इसका सोल्यूशन क्या है, ये कहना क्या चाहता है। आज आइए देखते हैं क्या है। तो सभी को ऐड करते हैं, x + 2 x + 4 = 0। वही तो बात हो गई ना कि इवन नंबर हम ऐड करें और ज़ीरो। x x x 3x 4 to 6 और 6 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -6। ओके, सो x = -6/3, 3 2 जा 6, x = -2। तो याद रखिएगा इवन नंबर 2 से ही बस स्टार्ट नहीं होता, इसका मीन्स ये हुआ। सो इंटीजर आर -2 फर्स्ट हुआ भाई, सेकेंड x + 2 है तो -2 + 2, और थर्ड -2 + 4, तो -2, 0, 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका इवन। अब देख लीजिए इवन क्या है और इवन क्या है, ये दोनों ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स सच दैट। दो हमें कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लिखने हैं, ऑड इंटीजर्स, इस प्रकार कि जो फर्स्ट है 2/5 वन ऑफ द स्मॉलर एक्सीड 2/9। देखिए ये आपका ग्रेटेस्ट की है, 2/5 ऑफ द स्मॉलर एंड एक्सीड 2/9 ऑफ द ग्रेटर बाय 4। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम तो लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स कर लेते हैं, ऑड इंटीजर्स। भाई फर्स्ट तो हम x ही करेंगे, ठीक है, या फिर x + 1 कर लीजिए ऑड इंटीजर में, क्योंकि x तो पॉजिटिव इवन भी हो सकता है, तो +1 कर लेते हैं। और दूसरा कर लेते हैं 3, क्योंकि यहाँ 1 हो गया और यहाँ 3। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं सच दैट 2/5, यहाँ लिखा है 2/5, 2/5 मीन्स 2/5 ऑफ द स्मॉलर। तो भाई स्मॉलर तो यही होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे हम 2 भी रख दें तो ये 3 आ गया। मान लीजिए x के प्लेस पे हम 2 रख दें तो 2 + 1 3 और दूसरा 2 + 3 5। तो फर्स्ट तो यही तो स्मॉलर हुआ ना, तो 2/5 ऑफ द स्मॉलर, तो स्मॉलर x + 1। तो चलिए भाई करते चलते हैं x + 1। ओके, अब एक्सीड, ठीक है, 2 एक्सीड मीन्स होता है प्लस होना, मतलब आगे की ओर बढ़ना। ये ना सोचिए क्या हो गया है ना, ध्यान समझिएगा। 2/5 ऑफ द स्मॉलर एक्सीड, जब हम उसे आगे की ओर बढ़ाते हैं तो 2/9 ऑफ द ग्रेटर, जब हम मतलब एक्सीड मतलब आगे की ओर बढ़ना, मतलब इस नंबर पे अगर हम कोई नंबर मान लीजिए ये 13 है, ऑड नंबर है, इसमें हम कोई नंबर बढ़ा देते हैं। देखिए कौन सा नंबर बढ़ाया गया, 4। मान लीजिए 4 बढ़ा दिए तो कितना आ गया 17, तो 17 ग्रेटेस्ट हुआ ना, ये आपका एक्सीड हो गया। तो आप 4 एक्सीड हुआ, तो चलिए 4 प्लस पहले से कर देते हैं, ये हमने प्लस कर दिया क्योंकि 4 दिया ही है। तो क्या रिजल्ट मिलता है ग्रेटर में, 2/9, तो 2/9 कर दीजिए, 2/9 किस में, ग्रेटेस्ट में, ये लिखा हुआ है x + 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो मल्टीप्लाई यहाँ पे, या तो फिर एलसीएम कर लेते हैं। 5 यहाँ पे तो 4/1 कर लीजिए, तो 5 1 का 5, और ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 2x + 2 1 जा 2, लेकिन इसमें तो होगा 5 4 जा 20 = इसका तो एलसीएम होना ही नहीं है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ 2x + 2 3 जा 6/9। क्लियर, अभी पहले थोड़ी इसे सॉल्व कर लें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2x + 22, 20 + 2 एंड 2x + 6/9, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 9 9 2 जा 18x, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 1,
19 इक्वल टू 5 2 जा 10x प्लस 5 6 जा 30। x को एक साइड ले आइए, माइनस 10x इक्वल टू 30 माइनस 198। सो 8x इक्वल टू 30 माइनस 198 माइनस 21। सो x इक्वल टू सॉरी माइनस 168 है ना। 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 3 6 1, ओके माइनस 168। तो 168 अपॉन 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8। सो x इक्वल टू माइनस 21। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 21। तो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड इंटीजर, अब देखिए ऑड इंटीजर क्या होता है। आप बोलेंगे सर 1 3 5 7, तो फिर ये क्या है, माइनस द कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड इंटीजर आपका क्या हो गया, माइनस 21। भाई फर्स्ट क्या था, x प्लस 1, तो x से प्लेस में माइनस 21 प्लस 1, तो आ गया आपका माइनस 20। देन सेकेंड x प्लस 3, तो माइनस 21 प्लस 3, तो ये हो गया आपका माइनस 18। ये आंसर है। सो consecutive odd integers माइनस 20 एंड माइनस 18, ये आंसर है। नंबर 7, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, पहले हम फोकस करते हैं फ्रैक्शन पे। सो फ्रैक्शन आपका जो अपॉन फॉर्म पे होते हैं उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, जैसे लाइक दैट 1/2, ठीक है। तो इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो चलिए बात करते हैं क्या बोला गया है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो क्या आपके पास न्यूमरेटर है, नहीं है। यहाँ पे बोला गया है जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन का 1 मोर देन ट्वाइस है, किससे, न्यूमरेटर से। तो सबसे पहले हम वर्क करेंगे, लेट न्यूमरेटर, क्या लिखेंगे, लेट न्यूमरेटर बी इक्वल टू एक्स, देन फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। अब न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, एक्स है, डिनोमिनेटर क्या है, थोड़ा गौर से फिर से देखिए। फ्रैक्शन, देखिए डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन, मोर देन हमने बताया कि मोर देन मीन्स प्लस और लेस देन मीन्स माइनस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। किसको बोलते हैं ट्वाइस, ट्वाइस को बोला जाता है 2 टाइम्स। अब बॉड मास यहाँ भी लगेगा, पहले हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो मीन्स हम न्यूमरेटर से ही करेंगे। तो x में हम 2 पहले ट्वाइस करेंगे, तो ट्वाइस मीन्स 2x, और मोर देन भी है तो प्लस 1, यानी आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 2x प्लस 1। क्लियर। अब ये आपका कंप्लीट हुआ कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ दिया गया इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ इंक्रीज बाय 5। इंक्रीज मीन्स होता है आगे की ओर, इंक्रीज मतलब होता है प्लस, आगे की ओर अगर हम 5 उसमें ऐड कर दें तो इट्स बिकम्स मतलब होता है प्राप्त होना, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 3/5। तो चलिए वंस अगेन गिवन फिर से दिया है, वंस अगेन यहां लिखा है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 5। तो चलिए 5 ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, x में हम 5 ऐड करेंगे तो x प्लस 5। अब नीचे क्या है 2x प्लस 1, उसमें भी 5 ऐड कर देते हैं, तो बिकम्स मतलब होता है प्राप्त होना, मीन्स इक्वल टू, और हमें क्या प्राप्त हो गया 3/5। बस इसे सॉल्व करेंगे और हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो x प्लस 5/5 1 6, 2x प्लस 6 इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 5
इसमें इंटू कर देते हैं। और देखिए ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है कि आप इंटू करें तो एक्स किस मल्टीप्लाई होने में कौन सा आपका ग्रेटेस्ट बना रहा है। देखिए 5 का अगर एक्स में करें 5x, 3 का 2 में करें तो 6x, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हो रहा है। तो ग्रेटेस्ट वाले को इस साइड करिए, अदरवाइज आपका माइनस पे इस सिस्टम बैठेगा। तो 3 का इसमें करते हैं, तो आप एक स्टेप आगे भी लिख सकते हैं ऐसे, 5 का x प्लस 5। सो 3 2 जा 6x, 6 3 जा 18, 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 जा 25। अब देखिए x का सेटअप सही है, 5x को ट्रांसफ़र कर लीजिए, इक्वल टू 25, 18 इधर आएगा तो -18, 6x माइनस 5x, x 25 माइनस 15, 18, 7, ये x की वैल्यू आ गई। तो x आपका न्यूमरेटर है, अब हमें डिनोमिनेटर चाहिए, ये क्या हो गया आपका न्यूमरेटर। अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर, क्योंकि आंसर तो हमें फ्रैक्शन पे देना है। डिनोमिनेटर देखिए क्या था, 2x प्लस 1, सो 2x प्लस 1, तो 2 और x के बीच इंटू का साइन है, और x की वैल्यू 7 प्लस 1, यहाँ भी बॉड मास ही होना है, 2 7 जा 14, अब प्लस 1 15, यह है आपका डिनोमिनेटर। सो फ्रैक्शन, अब आपका फ्रैक्शन रेडी हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर के प्लेस पे 7 और डिनोमिनेटर के प्लेस पे 15, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स इन द रेशियो। हमने आपको बहुत वीडियो में बता भी चुके हैं, कभी भी रेशियो अगर आए, कभी भी कोई भी चैप्टर में आप रेशियो आए, तो आप सबसे पहले आप क्या करें, सॉल्यूशन पे लेट द रेशियो, सबसे पहले आप लिखें लेट द रेशियो। कोई भी आप क्वेश्चन पे रेशियो पाएँ इस तरह, तो लेट द रेशियो ऑफ, और जिनके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं उसे आप लिख दीजिए, आप पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ 2 भी कर सकते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स आर, और उस रेशियो को निगलेक्ट करके आप उसे x के फॉर्म पे लिख दीजिए। यहाँ 2 है तो 2x कर दीजिए, एंड 5 है उसे 5x कर दीजिए। अब आगे पढ़ते हैं, सच दैट, इस प्रकार है, देयर डिफरेंस इज 15, मतलब इन दोनों को अगर हम डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 15। तो चलिए 2 नंबर्स में आपका 5x ग्रेटेस्ट है, तो 5x को आप फर्स्ट पे कर लीजिए, माइनस 2x बैक साइड इक्वल टू क्या है 15, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5x माइनस 2x 3x इक्वल टू 15, सो x इक्वल टू 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, सो x इक्वल टू 5। चलिए दोनों नंबर फाइंड कर लेते हैं भाई, यहाँ पे तो 2 नंबर्स है ना, तो फर्स्ट नंबर 2x था, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5, तो ये आपका आंसर आया 10, एंड सेकेंड है 5x, तो 5 इंटू 5 यानी 25, ये दो आपके नंबर्स हुए, फर्स्ट 10 और सेकेंड 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, कौन सा नंबर हम ऐड करना चाहिए, कौन सा नंबर हमें ऐड करना चाहिए टू ईच नंबर। इन नंबरों में, क्वेश्चन का मीन्स ये है कि इन नंबरों में हमें कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए कि द रिजल्ट नंबर में बी इन प्रोपोर्शन, मतलब वो प्रोपोर्शन फॉर्म पे आ जाए, ठीक है। तो पहले हम प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी तो समझ लें। प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, मतलब हम जब इन दोनों का अपॉन करें तो इन दोनों के अपॉन के इक्वल होना चाहिए, ये होता है प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी। तो भाई नंबर यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला गया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट नंबर शुड बी एडेड। कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए भाई, चलिए x ले लेते हैं, अब x इनमें ऐड कर देते हैं। प्रोपोर्शन तो आप जानते हैं, a रेशियो b, c रेशियो d, दो रेशियो को ज्वाइंट करने वाले को ही हम प्रोपोर्शन कहते हैं, ये प्रोपोर्शन का मीन्स होता है, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं इनमें x, तो फर्स्ट हुआ 12 प्लस x, ये आपका फर्स्ट हुआ, प्रोपोर्शन फॉर्म पे हमें करना है, तो ये आपका रेशियो। सेकेंड 22 प्लस x
अब यहाँ ये है आपका प्रोपोर्शन, ये रेशियो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन। थर्ड है आपका 42 प्लस एक्स, और नेक्स्ट 72 प्लस एक्स, सभी में प्लस एक्स हो गया। चलिए अपॉन कर लेते हैं, तो 12 प्लस एक्स अपॉन 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू, और प्रोपोर्शन का मीन्स होता है इक्वल टू, ये भी याद रखिएगा, 42 प्लस एक्स अपॉन 72 प्लस एक्स। अब जैसा कि हमने अभी बताया कि ऐसे सिचुएशंस पे जब इक्वल हो और अपॉन हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 12x का 72 प्लस एक्स के साथ, तो 12 प्लस एक्स ब्रैकेट 72 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22 वाले को इधर कर देते हैं, तो 22 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई अभी करना है हमको 42 प्लस एक्स के साथ। चलिए 1 बाई 1 करते हैं, तो 12 72 में इंटू करते हैं, सो 864 प्लस 12 में एक्स का 12x, एक्स में 72x प्लस एक्स में एक्स का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब आते हैं 22 में 42, तो 924, 22 में एक्स का तो 22x प्लस एक्स में 42 का 42x प्लस एक्स में एक्स का एक्स स्क्वायर। ओके, अब जितने भी एक्स हैं उसे एक साइड ले चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे देखते हैं तो ऐड का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 2 4 एंड 7 1 8 एक्स हो गया। नंबर्स को इग्नोर करिए, एक्स अब इधर से एक्स को पूरे ले आइए, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस एक्स। अब यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, तो 42 20 62 64 और 64 इधर आएगा तो माइनस 64x। ओके, अब यहाँ ऑलरेडी 924 है, 864 को इधर ले आइए, तो ये आपका ट्रांसफ़र हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस। ओके, सो 84x माइनस 64x में माइनस करेंगे तो कितना आ गया 20x, 4 माइनस 4 0 6 6 12 60 आ गया। सो x इक्वल टू 60 अपॉन 20, 23 जा 60, सो x इक्वल टू 3। चलिए x की वैल्यू आ गई, वो कौन सा नंबर था, x। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, शो द नंबर दैट मस्ट बी एडेड, मस्ट बी एडेड। भाई शुड तो लगाएंगे नहीं, मस्ट का यूज़, क्योंकि यही होना चाहिए, ठीक है। इस x इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। थोड़ा ध्यान समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 2 डिजिट किसको बोलते हैं, वंस और टेंस को, ठीक है। वंस मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया 23, तो वंस के प्लेस पे कौन है 3, और टेंस के प्लेस पे क्या है 2 है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, आराम से करते हैं। द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3, डिफरेंस है वो, डिफर जो लिखा है वो डिफरेंस है, मतलब उन दोनों को माइनस कर दें तो 3 होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं, पहले में हमें क्या दिख रहा है वंस, तो लेट वंस डिजिट इक्वल टू एक्स। अब टेंस की बात करते हैं, तो टेंस डिजिट, तो श्योर है कि टेंस वंस से तो बड़ा ही होगा ना, ये तो श्योर है कि 2 जो प्लेस में वो 20 है, तो आप 20 में से 3 माइनस कर रहे हैं भाई, 2 के प्लेस में 20 है, मतलब टेंस के प्लेस में 2 है तो 20 कहलाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ। तो आपने 20 से 3 माइनस किया ना, 3 से 20 नहीं किए, क्योंकि डिफरेंस करना है। तो 20 के प्लेस पे क्या है, ये क्या है आपका टेंस प्लेस, क्या हमने टेंस यहाँ पे लेट किया, नहीं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं टेंस को, हम मान लेते हैं y। ध्यान समझिएगा, एकदम इजी मेथड से, क्या मान लिया हमने y। अब ये कौन सा है माइनस, ये जो 3 है वो वंस प्लेस है, तो माइनस वंस डिजिट में हमने तो लेट किया है x, तो y में से हम x माइनस कर देते हैं, तो इक्वल टू क्या दिया है, दोनों का डिफरेंस 3, तो यहाँ पे हमने 3 कर लिया। अब भाई इन क्वेश्चनों में हम 2 डिजिट तो नहीं ले सकते, 2 वेरिएबल्स तो नहीं ले सकते, नहीं तो फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। हमें एक ही वेरिएबल्स लेके चलना है,
तो हम दो वेरिएबल्स तो नहीं ले सकते, तो क्यों ना हम टेंस के प्लेस को सॉल्व कर लें। तो y को अगर हम यहीं पे स्टॉप कर दें और x को ट्रांसफ़र कर लें तो x उधर जाएगा तो 3 + x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, टेंस की। तो क्या हम टेंस के प्लेस में 3 + x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका टेंस आ गया। क्लियर, क्यों, क्योंकि y की इक्वल टू ही है ना 3 + x, तो ये हो गया आपका टेंस। आई थिंक समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वंस आपका x है और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हमने लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए y टेंस, ठीक है। अब y हो गया, y में से हम माइनस किए x को, वंस को, तो 3 दिया है, क्वेश्चन दिया है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, x को ट्रांसफर करेंगे तो इधर प्लस हो गया और हमें मिल गया टेंस की वैल्यू। अब आगे पढ़ते हैं, इफ़ द डिजिट आर इंटरचेंजिंग। तो भाई ऐसा हो सकता है कि अगर हमें कोई बता दे कि वंस के प्लेस में भाई 2 है, 3 है, और टेंस अगर हम बोल दें कि वंस के प्लेस पे 3 है और टेंस के प्लेस पे 2 है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, तो आप एक्सपोनेंट फॉर्म करेंगे ना, वंस प्लस टेंस को 20 ऐसे लिखते हैं ना, तो भाई इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, यानी वो कौन सा नंबर है 23। तो आपने यहाँ पे क्या किया, वर्क किया ना ये, तो ये इसी के रीज़न से हम यहाँ लिखेंगे पहले ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। भाई जो वर्क होता है कैसे होता है, पहले वंस होता है प्लस 10 × 10 ऐसे लिखते हैं ना, फिर आगे अगर 100 होता तो प्लस 100 × 100s, राइट। तो 10 × 10s के प्लेस पे क्या है, x 3 + x, और वंस के प्लेस पे क्या है, x है। ये हुआ आपका ओरिजिनल, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करते तो हम इंटरचेंजिंग कैसे कर सकते थे। इंटरचेंजिंग होता है उलटना पुलटना, यानी वंस के प्लेस पे टेंस को कर दो और टेंस के प्लेस पे वंस को कर दो। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 × 3 = 30, 10 में x का 10x प्लस x, सॉल्व करते हैं तो 30 + 10x और x 11x, राइट। अब चलिए वर्क करते हैं इंटरचेंजिंग। ये लिखा है इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, ठीक है, इंटरचेंज एंड द रिजल्ट। तो इंटरचेंजिंग करते हैं। इंटरचेंजिंग कैसे होता है वो देख लीजिए, इंटरचेंजिंग, तो इंटरचेंजिंग मीन्स होता है 10 × 10s होता है, पहले इधर वंस होता है, फिर प्लस 10 × 10s, तो टेंस के प्लेस पे इसको बदल दीजिए, इनके प्लेस को। तो ये हो गया आपका 10 × 1। हम जानते हैं कि ये रॉन्ग है क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो जैसा बोला जाएगा वैसे ही करेंगे। तो वंस और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टेंस। तो 10 × 1s के प्लेस पे इस बार क्या है, x ही है, तो x करेंगे, प्लस टेंस के प्लेस पे यहाँ देखिए 3 + x, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये है टेंस, 3 + x। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 × x 10x प्लस 3 + x, तो 10x + x आपका हो गया 11x + 3, राइट। ये हो गया इंटरचेंजिंग, हो गया ना। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द डिजिट आर इंटरचेंजिंग, चलिए कर दिए, एंड रिजल्ट द नंबर, जो रिजल्ट आया, इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल ये है, तो ओरिजिनल और इंटरचेंजिंग को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, वी गेट 143। तो चलिए ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। किसे ऐड करना है, ओरिजिनल प्लस इंटरचेंज, इक्वल टू क्या हमें प्राप्त होता है 143। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ओरिजिनल हमारे पास क्या है 30 + 11x, 30 + 11x, और यहाँ पे क्या है 11x + 3 इक्वल टू 143। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 11 11 22 और 30 + 3 33, तो 33 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो -33। सो x इक्वल टू माइनस करते हैं, 3 - 3 0, 4 - 1 1, और यहाँ भी 1 है। अब x इसको, अब ये अपॉन में आ जाएगा, 22 ट्रांसफ़र होके आ जाएगा ना, तो 22 5 जा 110। सो x की वैल्यू क्या आ गई 5। लेकिन ये तो आंसर है नहीं, आंसर हमें क्या देना है,
व्हाट कैन बी ओरिजिनल नंबर। तो भाई ओरिजिनल नंबर क्या था, 30 प्लस 11x। तो ओरिजिनल नंबर आप यहाँ पे करिए, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, यहाँ भी देख सकते हैं 30 प्लस 11x। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 30 प्लस 11 और x के बीच में इनटू का साइन है, तो 30 प्लस 11 5 जा 55 और ऐड करेंगे तो 85। ये आपका आंसर हुआ, यानी क्या होगा आंसर, ओरिजिनल नंबर 85। और अगर आपको चेक करना है कि ये हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग, तो 85 को क्वेश्चन पे आ जाइए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 85। द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट है हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट 3। चलिए माइनस करिए 85 को, 8 - 5 को, आया ना 3, ये आपका आंसर हुआ।